नमस्कार छात्रों। देखिए, आज हमारी 10th की जो अध्याय नंबर 3 की क्लास होगी, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और इनको हल करने के लिए सबसे पहले हमें 3 विधियों का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पर 3.1 में हमें ग्राफीय विधि मिलेगी, 3.2 में हमें प्रतिस्थापन विधि मिलेगी एवं 3.3 में हमें विलोपन विधि मिलेगी। इन सभी सवालों को सीखने के लिए हमें हर एक विधि का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि इसमें 3.1 में पहला सवाल हमारा ग्राफीय विधि से है। तो ग्राफीय विधि को करते कैसे हैं, देखिए इसमें पहले का पहला सवाल लिखा हुआ है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है। कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने, अर्थात कक्षा एक्स से मतलब है 10वीं के और 10 से मतलब है स्टूडेंटों की संख्या या छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी दी गई, हमें इससे मतलब है कुल विद्यार्थी हैं एक्स। यदि गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, यहीं से हमारा सवाल स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो है हम लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या बराबर एक्स तथा लड़कों की संख्या बराबर हम लिखेंगे कितनी, चूंकि यहाँ पर लिखा है एक्स और यहाँ पर लिखा है वाई। अध्याय का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसलिए पहला चर एक्स और दूसरा चर वाई। इसलिए पहले लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। हमें ज्ञात है क्या, सबसे पहले लिखा हुआ कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थी जो बनते हैं वो लड़का एवं लड़कियों की संख्या को जोड़ने पर, इसलिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे हम 10। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कक्षा 10वीं के लड़का एवं लड़कियों की संख्या 10 है, अर्थात विद्यार्थी 10 है तो इनको जोड़ेंगे। और फिर दूसरी लाइन में उन्होंने कहा है यदि, अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, मतलब x ऋण y करेंगे बराबर में 4 हो जाएंगे। ये हमारा समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के लिए हमें यहाँ पर x और y के कुछ मान रखने होते हैं और हम यहाँ पर कुछ मान निकालते हैं। जी जैसे हमने इसको समीकरण 1 में रखेंगे और यहाँ पर जो है हम समीकरण 2 के लिए यहाँ पर टेबल अलग बनाएंगे और यहीं के मान जो हमें रखकर ग्राफ निकालना होता है। क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब हम x का मान लिखेंगे तो y का मान आएगा, यहाँ पर x का मान लिखेंगे तो y का मान आएगा। क्योंकि एक टेबल जो है वह समीकरण 1 के लिए है, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 में लिखा है x प्लस वाई बराबर 10। यदि हम यहाँ पर x का मान रखें, यदि x बराबर हम यहाँ लिखते हैं बाजू से, यदि हम x बराबर यहाँ पर 5 रखते हैं तो हमारा जो बनेगा 5 धन y बराबर 10, अर्थात y बराबर 5 को पक्षांतर में उस साइड लिखा जाएगा, मतलब 10 में से घटाने पर y का मान कितना आएगा 5। मतलब हमने x का मान 5 रखा तो y का मान भी कितना आया 5। इस समीकरण को आप अपने अनुसार भी सॉल्व कर सकते हैं। और फिर देखिए जब हम पुनः समीकरण 1 में अब हम दोबारा मान रखेंगे तो चूंकि हमारा समीकरण 1 क्या होगा, x धन y बराबर हमारा जो 10 है, यहाँ पर x का मान हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने x का मान 6 रख दिया तो यहाँ पर x की जगह हम 6 लिखेंगे, धन y बराबर हम 10 लिखेंगे। तो y का जब हम पक्षांत y को यही लिखकर 6 का पक्षांतर करेंगे 10 में से घट जाएगा, अर्थात हमारा y का मान 4 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हमने x का मान 6 लिया है तो y का मान हमारा 4 आ गया। देखिए एक टेबल कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम दूसरी कंप्लीट करेंगे टेबल। किस प्रकार से करेंगे, हम समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है, समीकरण 2 लिखा है x ऋण y बराबर 4। यहाँ पर हम छोटे से मान लेंगे, जैसे कि हमारा 4 है तो यहाँ पर हमने x का मान 1 ले लिया। तो यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे 1 माइनस y इज इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पर 4 लिखे जाएंगे और पक्षांतर करने पर जब एक उस साइड जाएंगे तो यहाँ पर ऋण y बराबर कितने बचेंगे हमारे 3, अर्थात y का मान जो है ऋण 3 होगा। मतलब यहाँ पर देखिए हमने x का मान 1 रखा है, y का मान हमारा ऋण 3 आया है। इसी प्रकार से जब हम पुनः हल करेंगे समीकरण 1 को तो अब समीकरण 1 में हम कोई भी दूसरा, सॉरी यहाँ पर समीकरण 2 है और यहाँ पर भी समीकरण 2 है। एक को हमने हल करके टेबल बना ली है,
यहाँ पर जब करेंगे समीकरण 2 को, तो यहाँ पर x ऋण y बराबर जो 4 है, इसमें हम x बराबर 2 रखेंगे, अर्थात यहाँ पर हमारा 2 लिखा जाएगा, ऋण y बराबर में 4, ट्रांसपोजिशन में y बराबर यहाँ पर 2 बचेंगे, चूंकि 2 जान के 4 से घट जाएंगे, अर्थात y बराबर हमारा -2 होगा। देखिए यहाँ पर हमने x का मान 2 रखा है, सॉरी, यहाँ पर x का मान हमने 2 रखा है और y का मान हमारा -2 आया है। हमें केवल इन टेबलों को बनाना था जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ हम किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर y अक्ष को खींचेंगे और यहाँ पर जो है हमारा x अक्ष खींचता है। चूंकि हम ग्राफ को ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे और क्योंकि यहाँ पर जो है हमको सवाल सीखना है, ना कि उसमें डिजाइन निकालना है। केवल हमें ग्राफ इतना ही बनाना है जितने की हमारे नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर जो है इसको हम x अक्ष बोलते हैं, इसको हम y अक्ष बोलते हैं और यहाँ पर जो बाकी का होता है यहाँ पर लिख लेंगे। चूंकि हमें y के मान माइनस में भी लेना है, अर्थात हम इसको भी बढ़ा देंगे, थोड़ा सा हम इसको भी बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर जो है दोनों अक्षों का 0 पॉइंट आता है। चूंकि हमें x अक्ष पर 5 से 6 तक अंक चाहिए, अर्थात यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। यदि चाहें आप तो यहाँ पर 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना ग्राफ हमको बनाना है उससे 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। यहाँ पर जब हम लेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 होगा। अब इसी प्रकार से जब हम लिखेंगे तो हमें जो x अक्ष है उसमें यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, चूंकि x अक्ष में तो माइनस नहीं लेना है लेकिन y अक्ष में कुछ मान आने हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x अक्ष पे हमने -1 और -2 ले लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x अक्ष की जगह पे अब हम y अक्ष पे माइनस का 1 लेंगे, माइनस का 2 लेंगे और माइनस का 3 लेंगे। बस यहाँ से जो है हमारी लाइन जो है इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो हम यहाँ पर x और y के मान निकाल सकते हैं। देखिए, अब हमारा काम केवल इक्वेशन जो हमारी टेबल फर्स्ट है इसको बनाना है। देखिए यहाँ पर x अक्ष पे लेना है 5, अर्थात यहाँ पर, और हमें y अक्ष के लेना है 5, अर्थात यहाँ पर। जब हम इनको यहाँ पर मिलाएंगे तो इस प्रकार से मिलाते हैं, और यह जो है आपको मिलाने के लिए स्केल की मदद लेनी होगी। चूंकि हम बोर्ड पर स्केल की मदद नहीं ले सकते, अर्थात हम इसको ऐसे ही मिला देंगे, अर्थात ये 5-5 होगा। इस हमारे समीकरण पहले के जो है बिंदु होंगे 5-5 होंगे, इसमें आगे वाला नंबर x का होता है, पीछे वाला y का होता है। अब जब हम x अक्ष पे 6 लेंगे तो y अक्ष पे हमें 4 लेना होगा, अर्थात y अक्ष के 4 हमारे a हैं और x अक्ष के हमारे 6 ये लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनको मिलाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 6 और 4। चूंकि एक बात और आपको यहाँ पर देखनी होगी, यहाँ पर जब हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है कंप्लीट होता है तो इन दोनों पॉइंटों को हम जिस दिशा में ये मिलते हैं उसी दिशा में हम इनको इस टाइप से मिला देते हैं और ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन खिंच जाएगी। अब यहाँ से हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन की। यहाँ पर x अक्ष का 1 लेना है और y अक्ष का ऋण 3 लेना है। x अक्ष का 1 हमारा a है और y अक्ष का 3 हमारा a है, अर्थात हम यहाँ पर जो है इस टाइप से डॉट डॉट करके यहाँ पर बनाएंगे। देखिए हमारा यहाँ पर पहले x अक्ष अर्थात 1 और फिर -3 के लिए हमने इस प्रकार से बनाया। इसके बाद जो देखें हम x अक्ष पर हमारा 2 बनेगा और y अक्ष पर ऋण 2 बनेगा। चूंकि x अक्ष का a 2 है और y अक्ष का हमारा 2a है, अर्थात इसको भी हम इस प्रकार से डॉट डॉट करेंगे तो ये हमारा जो नंबर है इस प्रकार से आएगा। ठीक, यदि हम इसको यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और -2। चूंकि अब यहाँ पर हमें इनको मिलाने के लिए स्केल की आवश्यकता होती है, लेकिन बोर्ड पर हम इसको इसी टाइप से मिला देते हैं। तो देखिए ये हमारी लाइन जो है हमने चूंकि इसको हाथ से मिलाया है तो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप देखिए दोनों लाइनों ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है और जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो x अक्ष के सामने देखेंगे, x अक्ष के सामने यह 7 पर इंटरसेक्ट कर रही है अर्थात 7, और y अक्ष के सामने यह 3 पर कर रही है अर्थात 3। यहीं से हमारे लाइनों के इंटरसेक्ट बिंदु से ही हमारे x और y के मान निकलते हैं, अर्थात x और y के मान जो है हमारे यहाँ पर 7 और 3 निकले हैं, अर्थात x बराबर हमारा 7 होगा और y बराबर हमारा 3 होगा। क्योंकि जब हम स्केल से खींचते हैं तो ये हमारे क्लियर मान आते हैं
और आप सवाल में देख सकते हैं चूंकि दोनों को जोड़कर 10 होने चाहिए, चूंकि हमारे 7 और 3 जोड़कर 10 हो रहे हैं। और यहाँ पर लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है, चूंकि लड़कियों की संख्या 7, क्योंकि हमने लड़कियों को x माना है और लड़कों की संख्या को हमने y, अर्थात 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अर्थात लड़कियों की संख्या 7 तथा लड़कियों की संख्या 7 तथा लड़कों की संख्या 3 होगी। और यही हमारी ग्राफिकल मेथड या ग्राफीय विधि होगी। कल की क्लास जो हमारी होगी 3.2 होगी, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। ठीक, धन्यवाद।